Hello, chubbies. Welcome back in another episode of The Villainous Turn the Hourglass. Hopes that you guys are doing really very well. So, without wasting your time, let's dive together in another episode of Madness. सो यस चब्बीस एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें जो मिली की मेड है, जो कि आप लोगों ने अक्सर उसके पीछे देखी होगी, मुझे उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, तो उसकी हमें स्टोरी यहाँ पे बताई जा रही होती है। और वो बताती है कि जो मेरा हस्बैंड है वो मर गया था बहुत बुरी तरीके से और काफ़ी कर्जे की वजह से। और उसके मरने के बाद उसका जो नोबल था, मतलब कि उसका जो वो था, एक होता है ना कि रैंक्स होते हैं, उन रैंक्स को ख़रीदा और बेचा भी जा सकता है। तो उसके जो हस्बैंड का रैंक था उसे बेचा गया था उस कर्ज़ को उतारने के लिए। और इस वक्त इसकी हालत बहुत ख़राब थी और इस बेचारी का जो बेटा है या बच्चा जो भी कह सकते हो आप, वो मर गया था। यहाँ पर हमें मिली की माँ को दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें कमिंग ऑफ एज सेरेमनी में देखा था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो मर गया है। मेरे ख्याल से मेरी बेटी के लिए एक पर्सनल मेट तुम्हारी जैसी बिल्कुल ठीक रहेगी, मतलब एक नोबल जो कि अच्छे से मेरी बेटी को ट्रेन कर पाएगी। मतलब कि इस औरत को मिली की मेट जो है मिली की माँ नहीं बनाया था। और फिर उसके बाद ये औरत बताती है कि मेरे इस घर में आने के बाद मिली के पैदाइश के बाद उसकी माँ जो है वो मर गई और काफ़ी लोग कह रहे थे कि हम उन्हें नहीं बचा सकते क्योंकि उनका खून जो है वो काफ़ी हद तक बह चुका है। और यहाँ पर मिली को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट लग रही थी। और वो कहती है, सॉरी मिली नहीं कहती, यहाँ पर वही उसकी मेट कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, कोई भी चीज़ जो तुम्हें खुश करती है मैं वो हर चीज़ करूँगी। और वापस यहाँ पर वही सीन दिखाया जाता है, मतलब कि वही सीन जिसमें एपिसोड का ख़त्म हुई थी, वही सीन जब मिली जो है उसकी ऑस्कर की बहन से मिलने के लिए आती है। तो मिली यहाँ पे कहती है कि जो फूड है वो बहुत ज़्यादा मज़े का है। ऑस्कर की बहन कहती है, हाँ मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारी पसंद के मुताबिक होगा और प्लीज़ थोड़ा और लो। तो कहती है नहीं नहीं मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे ऑस्कर वो कहाँ है? तो ये कहती है ब्लू लेडी, मतलब कि जो ब्लू ड्रेस वाली लड़की होती है, ये कहती है कि ऑस्कर को दरअसल मैंने कुछ देर के लिए बाहर रुकने के लिए बोला है और लेट आने को कहा है क्योंकि मेरे पास काफ़ी बातें हैं तुमसे करने के लिए, जो कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अकेले में करें। यहाँ पर मिली कहती है कि मैं बहुत अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी होगी। और यहाँ पर हमें उस ब्लू क्लोथ्स वाली लेडी का नाम बताया जाता है जिसका नाम होता है इसिस। तो इसको मैं आगे से इसी बोलूँगी, थोड़ा सा अजीब नाम है वैसे। खैर आगे यहाँ पर इसकी बहन जो है इसिस, वो दिल में बोल रही होती है कि बेशक मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें भी परखना चाहती हूँ कि तुम मेरे भाई की तरह मेरे हाथों में रहोगी कि नहीं। ऑब्वियसली मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं चाहिए जो कि हायर स्टेटस होने की वजह से मेरे हाथों से निकल जाए। मैं चाहती हूँ कोई ऐसी लड़की जो बिल्कुल मेरे इशारों पर काम करे और तुम बिल्कुल वैसी ही हो। खैर यहाँ पर जो मिली है वो बोलती है कि मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है और थोड़ा मतलब कि अकेला महसूस हो रहा है ऑस्कर के बिना। आखिर वो हर वक्त इतना मसरूफ़ जो रहते हैं। तो यहाँ पर जो उसकी मतलब कि एक तरीके से ननंद है यानी कि एसएस, वो बोलती है कि क्या वाकई वो तुम्हें टाइम नहीं देता, मैं उसको ज़रूर डांटूंगी इस बात से। तो मिली कहती है नहीं नहीं आपको उसे डांटने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही बात करी थी कैजुअली। तो एसएस कहती है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी तुम दोनों तो जल्द ही इंगेज हो जाओगे और मैं तुम्हें ये यकीन दिलाती हूँ कि तुम ही वाहिद वो लड़की हो जिससे मैं उसकी इंगेजमेंट करवाऊंगी। आफ्टर ऑल तो मेरी पसंद जो हो, और पसंद क्यों है ये तो आप लोगों को पता है कि मिली उसको लगता है कि बहुत सीधी है, जबकि हमें मालूम है कि मिली किस तरह की लड़की है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मिली जो है वो इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि आफ्टर ऑल एसिस भी उसकी साइड पर है। और यहाँ पर मिली जो है वो बहुत खुश होकर कहती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं आपको पसंद आई हूँ और मुझे यकीन है अगर आप चाहती हैं तो मेरी शादी ऑस्कर से होकर रहेगी। यहाँ पर मिली की मेट जो है वो पीछे में बताती है कि जो लेडी एसिस हैं वो बहुत ख़तरनाक और बहुत पावरफुल है, इस एम्पायर में उनका जो दर्जा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। खैर यहाँ पर जो ऑस्कर है वो भी आखिरकार आ जाता है और वो हमें थोड़ा बहुत शौक दिखाई देता है मिली को देखकर, मतलब कि उसे खुद नहीं मालूम था कोई ऐसी गैदरिंग होने वाली है। सो यहाँ पर एसिस बोलती है कि ऑस्कर तुम आ गए, चलो आओ बैठो मेरे साथ। तो ऑस्कर कहता है वैसे लेडी मिली यहाँ पे क्या करेंगे। अभी वो ये बोलता ही है तो जो एसिस है वो उसको बहुत बुरी घूरी डालती है, मतलब कि बहुत पोसे से देखती है। तो ऑस्कर बेचारा कुछ कह ही नहीं पाता, बस आकर बैठ जाता है। और यहाँ पर जो मिली है वो कहती है कि काफ़ी वक्त बाद आपसे मिली हूँ लॉर्ड ऑस्कर, आप कैसे हैं, आप ठीक है ना, क्या मैं आपके जो कप है उसे भर दूँ। तो ऑस्कर कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेडी मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर एसिस कहती है कि तुम लोगों को एक दूसरे से आराम से बात करनी चाहिए, मतलब खुल के बात करनी चाहिए, तुम लोग आफ्टर ऑल फियांसे हो। तो ऑस्कर कहता है मगर सिस्टर मैं अभी तक इसके साथ इंगेज नहीं हुआ। तो उसकी सिस्टर यानी कि एसिस कहती है मुझे मालूम है लेकिन तुम लोग जल्दी हो जाओगे, वाकई मुझे यकीन है, वैसे भी तुम बहुत सख्त है ऑस्कर, तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए, मतलब उनके सामने बहुत अच्छी बनी रही हो। यहाँ पर मिली उसकी सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो। और यहाँ पर जो एसिस है वो कहती है मिली से कि तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, मतलब कि थोड़ा पेशेंट रखो, इंशाल्लाह एक साल बाद, सॉरी इंशाल्लाह मेरे मुँह से निकल गया, ऐसा ना कॉमिक पे नहीं लिखा हुआ। खैर वो कहती है कि एक साल बाद मैं तुम्हारी जो शादी है ऑस्कर से ज़रूर करवाऊँगी। तो मिली कहती है वैसे ही तो बहुत अच्छी बात है। और आखिरकार इस वक्त वो जो प्रॉस्टिट्यूट्स हैं वो यहाँ पर नहीं है। प्रॉस्टिट्यूट से मतलब एरिया और उसकी माँ, मतलब यहाँ पे जो कर्ली हेयर वाली लड़की है वो एरिया और जो बड़ी लड़की है वो उसकी माँ है
उसको वो प्रॉस्टिट्यूट कह रही है मिली, और वो कहती है कि बेहतर यही होगा कि मैं उनकी गैर मौजूदगी में ये सब कर लूँ। आफ्टर ऑल वो प्रॉस्टिट्यूट की बेटी मेरी जगह हथियाने के लिए कब से पीछे पड़ी हुई है, लेकिन एरिया में तुम्हें अपनी जगह बिल्कुल नहीं लेने दूंगी। आफ्टर दैट हमें दिखाया जाता है कि जो मिली है वो चली जाती है, और यहाँ पर हमें ऑस्कर को दिखाया जाता है जिससे उसकी बहन इससे बात कर रही थी। कहती है कि तुम्हें अपने रिलेशन को टाइम देना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो हो, मैं जो हूँ क्राउन प्रिंसेस बनने के बाद कि तुम्हारा पीछे छोड़ दूँगी? तुम्हें नहीं लगता हमारी फैमिली को और पावरफुल होने के लिए ज़्यादा लोगों से मिलने की ज़रूरत है? हमारी फैमिली में बहुत कम पावर है। तुम तो लॉर्ड फ्रेडरिक का नाम लेकर बस सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे बात के ख़िलाफ़ जाओगे? या फिर जो र्यूमर्स मैंने सुने वो बिल्कुल ठीक है। तो ऑस्कर कहता है कौन से र्यूमर्स? मैंने क्या किया? आपने कौन से र्यूमर सुने? और यहाँ पर हम ऑस्कर को साफ देख सकते हैं कि वो बहुत डरा हुआ है अपनी बहन से। पता नहीं ऐसा क्या करती है इसकी बहन। खैर यहाँ पर उसकी बहन बोलती है वही र्यूमर्स उस प्रॉस्टिट्यूट की बेटी के बारे में। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, बताओ ना तुम। और उसके बाद वो अपने हाथ को दूर ले जाकर कस के ऑस्कर के मुँह के ऊपर मारती है और कहती है कि मुझे बहुत गुस्सा आया था जब मैंने सुना था कि जो हाउस होल्ड है यानी कि मिली के फादर वो उस प्रोस्टिट्यूट को अपने घर लाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि उन दोनों माँ बेटी में मतलब कि टैलेंट है लड़कों को अपने सेड्यूस करने का। क्या ये वाकई सच है? तो उसका कहता है कि नहीं सच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं जो बुरे लोग होते हैं उन्हें ज़रूर सजा देती हूँ, और अगर यहाँ पे कोई ट्रबल बढ़ रहा है या फैल रहा है तो मुझे पता है उसकी जड़ें कैसे ख़त्म करनी है। तो उसका कहता है सिस्टर मगर ऐसी कोई बात नहीं है, वो इनोसेंट है। तो वो कहती है एसिस कहती है कि तुम्हें मालूम है कि मैं जो इनोसेंट लोग हैं उनको बिल्कुल सज़ा नहीं देती, या फिर तुम चाहते हो कि उसके साथ कुछ हो क्योंकि तुम उसे गुनहगार बनाना चाह रहे हो। और मेरे प्यारे भाई, मैं तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ। मतलब कि वो इस वक्त जो है ना ऑस्कर को मतलब कि मार भी रही है, उसे प्यार भी दिखा रही है कि वो उसके अकॉर्डिंग ही चले। और फिर वो कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी सज़ा को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। तो ऑस्कर बोलता है कि मुझे क्या करना होगा? तो वो मतलब कि अभी इसको धमका रही है कि अगर तुमने अपनी सज़ा को सुधारा नहीं, गलती को सुधारा नहीं, तो मैं एरिया को कुछ कर सकती हूँ, मार भी सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्कर बेचारा जो है वो बहुत मजबूर हो गया, वो पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर यहाँ पर इसकी बहन कहती है कि तुम्हें जो लेडी मिली है उनको एक लेटर लिखना और तुम्हें उसमें उन्हें अश्योर कराना है कि तुम आइंदा के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। बेचारा ऑस्कर कुछ कह नहीं पाता और उसे ये करना ही पड़ता है। यहाँ पर जो इसी है वो चली जाती है और ऑस्कर जो है वो बहुत उदास होता है। वो कहता है लेडी एरिया ऐसे वर्ड्स बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती थी जैसे मेरी बहन ने उनके बारे में बोले। खैर मैं कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार हमें मतलब कि अगले सीन में हमें एनी को दिखाया जाता है जो कि बहुत एक्साइटेडली कोई लेटर हाथ में लेकर आ रही होती है जिस पे गोल्डन सील होती है, मतलब कि ये लॉर्ड ऑस्कर की तरफ से लेटर है। और वो बोलती है कि मुझे लॉर्ड ऑस्कर की तरफ से लेटर मिला है लेडी एरिया। तो एरिया कहती है क्या इतना जल्दी एक और लेटर? मैंने तो अब तक उसके जो लास्ट लेटर है उसका अभी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मैंने सुना है तमाम तरह लोग यही कहते हैं कि लॉर्ड ऑस्कर आप में इंटरेस्टेड है, क्या ये वाकई सच है? तो एरिया कहती है बस करो, इतनी बकवास बातें मत करो। अगर ऐसा हुआ तो मेरे ख्याल से मैं इस दुनिया की तमाम सबसे बुरी मतलब कि विलेनस बनूंगी। तो एनी बोलती है इसमें क्या बुराई है? आप अपनी बहन का हस्बैंड मतलब कि होने वाला फियांसे से चुरा थोड़ी रही। अभी तक जो लेडी एनी है और लॉर्ड ऑस्कर उनकी इंगेजमेंट फाइनलाइज थोड़ी हुई। मतलब कि आप देख सकते हो एनी इस वक्त प्रॉपर एरिया के साइड हो चुकी है। यहाँ पर जो जैसी है वो क्लूलेस खड़ी होती है और यहाँ पर एरिया के एक्सप्रेशन हमें बहुत ज़्यादा शॉकिंग दिखाई जाते हैं और सब पूछ रहे थे कि मिस एरिया क्या हुआ है आपको, मतलब कि कोई प्रॉब्लम हुई है? और यहाँ पर हमें लेटर दिखाया जाता है जिसमें वो ऑस्कर जो है वो बोल रहा होता है कि मेरे ग्रेजुएशन में कुछ वक्त नहीं बचा, मतलब कि बहुत कम वक्त रह गया, तो मुझे मेरी पढ़ाई पर तवज्जो देनी है। इसकी वजह से हम आगे से लेटर्स जो हैं एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखना मिस एरिया। एपिसोड का स्टार्ट होता है, यहाँ पर एरिया बोलती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, अपना ध्यान रखो। उसके कहने का क्या मतलब था? ऑस्कर तुम कहना क्या चाह रहे हो? और यहाँ पर एनी कहती है कि ओह ओके मुझे समझ आ रहा है। तो वो कहती है जैसी कहती है कि एनी कुछ समझो मत, जाओ जल्दी जाके ठंडा पानी लेकर आओ। यहाँ पे मिस एरिया की तबीयत जो है ख़राब हो रही है। मिस आप इतना ज़्यादा टेंशन ना लें, आप बेहतर नहीं लग रही हैं। और यहाँ पर एरिया जो है वो गुस्से में चिल्ला रही होती है ऑस्कर ऑस्कर ऑस्कर। इतने में जो एनी है वो पानी लेकर आ जाती है और वो कहती है कि यहाँ पर मैं जब नीचे गई मुझे समझ आ गया कि क्या हुआ। आपको पता है मिस मिली को भी एक लेटर मिला है और उसमें बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज लिखे हुए। तो जैसे ही बोलती है लो एनी तुमने अभी ये बोला था, थोड़ी देर खामोश तो हो जाती। तो एनी बोलती है बताओ मिली एनी के उसमें क्या लिखा हुआ था? तो एनी बोलती है कि दरअसल वो जो मिस एरिया मिली हैं वो इतनी एक्साइटेड थी कि वो उस लेटर को सिंगिंग की तरह गा रही थी। तो मैं बता सकती हूँ कि उस लेटर में क्या लिखा हुआ था कि मैं जब तुम्हें अपनी शादी मतलब हमारी इंगेजमेंट के दिन उन गोल्डन फ्लावर्स के साथ इमेजिन करता हूँ तो मेरा जो दिल है वो खुशी से फूला नहीं समाता, मतलब कुछ ऐसे ही लिखा होता है। तो एरिया कहती है क्या ये ऑस्कर ने लिखा है? मुझे यकीन नहीं आता
क्या ये वही ऑस्कर है जिससे मैं मिल चुकी हूँ? तो एनी कहती है नहीं, मुझे यकीन है ये लेटर जो है यकीनन लेडी एसएस ने लिखा होगा। उफ लेडी एसएस, ये सब आपकी वजह से हुआ है, मुझे मालूम है। ये हमेशा ऐसा होता है जब भी जो लेडी बिली है लेडी एसएस से मिलती है, हमेशा एक गिफ्ट आता है और साथ में एक ऐसा अजीब सा लेटर भी आता है। हम सबको मालूम है कि लॉर्ड ऑस्कर की जो गिफ्ट्स में चॉइस है वो बहुत बुरी है, लेकिन जो गिफ्ट इस वक्त लेडी मिली के है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको मालूम है लेडी एरिया, और वो ये सब बातें जो है गुस्से में बोली जा रही होती है। खैर एरिया कहती है हाँ मैं भूल कैसे सकती हूँ लेडी एसएस के बारे में, वही तो वो मेन लेडी थी जिसने सपोर्ट किया था मिली को इस तमाम चीज़ों में, और वही थी जिनकी वजह से मेरा बुरा अंत हुआ था। मैं उनको कैसे भूल सकती हूँ? मेरे ख्याल से ऑस्कर उनके सामने कुछ नहीं कह सकता। ऑस्कर जो है वो बेबस है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे यकीन है मिली और ऑस्कर की शादी को कोई नहीं रोक सकता, और फिर वही होगी जो इसकी वजह से मैं बर्बाद होंगी। मैं इसको बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ये सिचुएशन और मिली की हालत इस वक्त मुझे बिल्कुल नहीं बर्बाद कर सकती। मैं चीज़ों को नहीं बिगड़ने दूंगी। और वो ये कहते हुए बच्चों की तरह रोना शुरू हो जाती है, यानी कि आर्या ये कर रही होती है। और फिर हमें डिनर का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे मिली ने सेम वैसा ही हेयर क्लिप लगाया होता है जैसा कि आर्या को एक वक्त में गिफ्ट मिलता है। और यहाँ पर जो लेन है वो बता रहा होता है कि ये बहुत खूबसूरत हेयर पेन है, वैसे मुझे नहीं याद कि मैंने आपको कोई ऐसा हेयर पेन जो है गिफ्ट किया है। तो उसका फादर बोलता है मिली का कि हाँ ये गिफ्ट आपकी तरफ से नहीं, दरअसल मिली की फियांसे की तरफ से आया है, और उसकी चॉइस देखें कितनी अच्छी है गिफ्ट के मामले में। खैर आलिया को यहाँ पे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो कहती है कि क्या मैं भी और क्लास को यूज़ करूँ और इसका गला जो है उसे काट दूँ। खैर मुझे नहीं लगता इससे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और यहाँ पर जो उसकी मेड होती है यानी कि बिली की मेड, वो अजीब सी स्टाइल के साथ मतलब कि आर्या को देख रही होती है, और आर्या मतलब किसी तरह से मुस्कुरा के देखती है और वो कहती है तुम फिक्र मत करो, मतलब कि दिल में कह रही होती है उसकी मेड से कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें भी जहन्नुम में फेंक कर आऊँगी, तुम दोनों को मैं एक साथ ही जहन्नुम में फेंकूँगी। और ये बात वो बहुत गुस्से में कह रही होती है। खैर यहाँ पर जो मिली होती है वो अपने फादर से बोलती है आप अचानक से घर से निकले थे, मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ होगी, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है? तो उसका फादर कहता है दरअसल जो मैंने फर्स्ट से जो हमारा प्रॉफिट हुआ था उससे मैंने काफ़ी सामान परचेज़ किया, न्यू बिज़नेस के लिए, लेकिन उसमें बहुत टैक्स आ रहा था। खैर लेन की वजह से हमारा जो काम है वो आसानी से हो गया। तो वो कहता है लेन कहता है दरअसल ये तो मेरे मास्टर की उनकी वजह से हुआ, मतलब कि उनके कनेक्शन की वजह से हुआ है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम किसी दिन अपने मास्टर को भी बुलाओ ना, हम उनसे भी मिलना चाहते हैं। यहाँ पर ये कहती है लो इन लोगों का फिर से शुरू हो गया, फिर ये लोग अपनी तारीफ़ें करेंगे वगैरह वगैरह। बस सिर्फ इस चुड़ैल के बारे में ही बात करते रहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं फादर जो होता है वो मिली से बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई गुड सॉल्यूशन है हमारे इन टैक्सेस से रिलेटेड? तो मिली कहती है मेरे पास है, मेरे ख्याल से हमें हर बार जो लेन है उनसे मदद लेनी चाहिए, वो हमारी हर दफ़ा टैक्सेस में मदद करेंगे। तो अरी कहती है मुझे एक मिनट याद करने दो, मेरी पास्ट लाइफ में जो हम कैन है उसने मेरे फादर को इस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक एडवाइस दी थी जिससे वो दोनों बहुत करीब आ गए थे एक दूसरे के लिए। तो मुझे क्या कोई एडवाइस देनी चाहिए? और यहाँ पर मिली जो है अपनी बकवास सी एडवाइसेस जो है वो दे रही होती है कि जो मिस्टर लैन है वो आगे भी हमारी मदद कर सकते हैं उन टैक्सेस को मैनेज करने के लिए। आफ्टर ऑल उनके जो बॉस हैं उनके कनेक्शन अच्छे जो हैं। और इसकी इस फालतू सी बकवास सी एडवाइस को सुनने के बाद ये लोग फिर हंसते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कोई डांटा क्यों नहीं है। खैर आगे हमें एरिया को दिखाया जाता है जो कहती है कि मेरे ख्याल से ये आइडिया जो है वाकई अच्छा है, मतलब कि मिस्टर लेन को पे ऊपर ही हमारी फैमिली को हमेशा डिपेंड रहना चाहिए। तो मुझे कहती है तुम कहना क्या चाहती हो? तो एरिया कहती है मैं सिंपली ये कहना चाहती हूँ कि मिस्टर लैन जो है वो कब तक हमारी मदद करेंगे? मेरे ख्याल से हमें जो एक वेयर हाउस बनाना चाहिए कैपिटल के करीब। तो उसके बाद कहते हैं वेयर हाउस, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो कहती है ये कुछ बड़ा नहीं, देखिए आप लोग जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको आप जब कैपिटल से बाहर लेके जाते हैं तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। इवन आप लोगों को पता भी नहीं होता वो प्रोडक्ट सेल होंगे कि नहीं होंगे, उनमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से हमें कंट्री के अंदर ही कैपिटल में एक वेयर हाउस बनाना चाहिए जिसमें हम सारे जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन्हें सेव रखें। और जब हमारी मतलब कि अगर कोई आती है ऑफर्स आती हैं कोई ऑर्डर आता है तो हम उसको बाहर लेके जाएं और उसकी जो टैक्सेस हैं उन्हें पे करें ताकि हमें उससे कोई नुकसान ना हो। और ये एडवाइस सुनने के बाद लीन जो है जो हमें बहुत शॉकिंग दिया जाता है और इसका फादर भी बहुत शॉक्ड हो जाता है। ऐसा कहती है बस ये सिंपल सी एडवाइस थी मेरे पास आप लोगों के लिए, अगर आपको अमल करना है तो आप कर सकते हैं। इसका लैन कहता है क्या ये सिंपल एडवाइस थी? ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस दी आपने। और उसका फादर कहता है कि एरिया तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादा नुकसानदेह होगा? मतलब कि एक वेयर हाउस बनाना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा और मेरे ख्याल से मुझे लेबर कॉस्ट भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो एरिया कहती है आप एक बिजनेसमैन है फादर, आपको ये मेरे ख्याल से परमानेंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोचना चाहिए और देखना चाहिए क्या कहते हैं कि ये चीज़ जो है हमेशा आपके काम आएगी, मतलब कि ये लाइफ लॉन्ग के लिए इन्वेस्टमेंट है। खैर यहाँ पर जो मिली है कि मुझे कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि फ़र का जो वो है मुनाफा है फ़र से हमें इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बाद में हमें इस टैक्सेस के भी प्रॉब्लम्स को इशू करना होगा, मैनेज करना होगा। तो लेकिन कहता है लेडी आपकी वजह से तो हुआ है ये सब, मतलब कि वो मिली को कह रहा होता है कि आपकी प्रोडिक्शन की वजह से हुआ है, आपकी इतना एक्साइटेड आइडिया की वजह से हुआ। और जब ये बात एरिया की माँ सुनती है कि जो फ़र वाला आइडिया है वो मिली का
का था वो थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन देती है लेकिन कुछ बोलती नहीं। और यहाँ पर जो उसका फादर है वो बात को घुमाने के लिए खांसता और कहता है कि मुझे 20 साल पुरानी जो वाइन है उसे ला कर दो। और सारे जो है वो बिल्कुल खामोश होकर बैठे होते हैं। यहाँ पर जो एरिया की माँ होती है वो एरिया की तरफ देखती भी है कि एरिया ने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि एरिया आपको अगर मालूम हो तो पास्ट लाइफ में बहुत मतलब कि ऐसी सुलझी हुई लड़की नहीं थी, वो बहुत उलझी हुई लड़की थी। अगर कोई इसका जो हक है उसे लेने की कोशिश करता था वो बिल्कुल भी शांति बैठती थी। लेकिन यहाँ पर एरिया जो है बिल्कुल खामोश बैठी हुई है और वो कहती है कि मेरे ख्याल से मेरी नॉलेज को आगे मुझे इस तरह इनके वो सामने बनत नहीं दिखाने की ज़रूरत। खैर जो भी हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इस वक्त चल रहा है वो है ऑस्कर। खैर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे सोऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी नींद जो है वो उड़ चुकी है ऑस्कर की वजह से। मैंने उसे लेटर भेजा है लेकिन मुझे यकीन है उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मैं अपनी इस ज़िंदगी को भी बर्बाद नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ तो करना होगा। खैर एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पर मिली को दिखाया जाता है जो कि तैयार होकर कहीं जा रही होती है और हमें यहाँ पर इसका फादर दिखाया जाता है जो कहता है कि लेडी सिस को मेरी जो दुआएं हैं उन्हें पहुँचाना। वो कहती है कि मैं ज़रूर पहुँचाऊँगी। यहाँ पर जो एनी है इसके मेट्स को देखती है जो कि उसे बुक करे होते हैं और वो मतलब घबरा कर फ़ौरन से भागते हुए एरिया के पास पहुँचती है। और एरिया कहती है एनी तो तुम आई गई, वैसे मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, तुम्हें इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। तो एनी कहती है मुझे माफ़ कीजिएगा। तो एरी बोलती है कि अमिली चली गई है। तो एनी कहती है हाँ वो चली गई है और वो बहुत अच्छे से तैयार हो गई है उसी ड्रेस को पहनकर जो लॉर्ड ऑस्कर की तरफ से उसे आया था लेडी एसेस की बर्थडे पार्टी के लिए। और मुझे यकीन है वो ड्रेस भी और वो लेटर भी यकीन लेडी एसेस ने भेजा था। तो एरी कहती है इसीलिए क्योंकि उसका टेस्ट जो है वो अच्छा है। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल इसीलिए, वो बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस था। तो एरिया कहती है शायद तुम सच कह रही हो लेकिन इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो तो चली गई है जहाँ उसे जाना था। और मुझे यकीन है इसी बर्थडे पार्टी में ही जो लेडीज थे और हमारे क्राउन प्रिंस है उनके र्यूमर्स भी शुरू होंगे और आखिरकार उससे जो एसेस है उसकी बहुत सारी सपोर्ट मिलेगी और वो अपनी पावर को अच्छे से ग्रो करेगी। और फिर मेरा अंत फिर से वैसे ही होगा, मतलब कि एक बुरी मौत। मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर वो उठती है और कहती है कि मुझे कुछ देर तक सोना है, कोशिश करना कि मुझे दोपहर तक कोई ना उठाए अगर पॉसिबल हो। तो दोनों कहती हैं जी मिस ठीक है हम चलते हैं। और यहाँ पर एनी जो है वो बाहर आती है और फिक्र मतलब बहुत ज़्यादा फिक्रमंद लग रही होती है वो एरिया के लिए। और वो जैसे से बोलती है क्या वो ठीक होगी, तो जैसी बेचारी कुछ कहती नहीं है। खैर यहाँ पर हमें एसेस को दिखाया जाता है उसकी बर्थडे पार्टी में और उसे कोई बुलाता है कि लेडी एसेस, और ये कोई और नहीं मिली होती है जो कि उसे उसकी बर्थडे विश करती है। और यहाँ पर एसेस बोलती है कि तुम आ ही गई मिली, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो मिली कहती है दरअसल ये जो ड्रेस है मुझे लॉर्ड ऑस्कर ने दिया है। तो कहती है वाकई उसने दिया है, मतलब कि आप इसको देख सकते हो। वो फुल नौटंकी करी और वो कहती है कि वो बेवकूफ़ लड़का उसने तुम्हारे लिए इतना खूबसूरत गिफ्ट चूज़ किया, इसका मतलब यकीन है वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो ये बात आंख मारते हुए कहती है। खैर यहाँ पर हमें मिली को दिखाया जाता है कहती है वो वाकई क्या वो सच बोल रही हैं। और फिर वो बैठने के बाद कहती है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ लेडी एसेस की वजह से हो पाया, मतलब कि फाइनली लॉर्ड ऑस्कर को पता चल गया कि मैं हूँ जो उन्हें डिज़र्व करती हूँ, ना कि वो लेडी एरिया। खैर यहाँ पर एसेस बोलती है तो फाइनली तुम आ गए। और यहाँ पर उसकी काफ़ी सारी फ्रेंड्स आ जाती हैं जो कि उसे उसकी बर्थडे विश करती हैं और कहती हैं कि हमें तो इंतज़ार है कब क्राउन प्रिंस आएंगे। और वैसे भी उनकी जो अडल्ट सेरेमनी है वो भी जल्दी होने वाली है, यानी कि वो जल्द ही 20 ईयर्स के होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो लेडीज़ हैं वो कह रही होती हैं कि मेरे ख्याल से आपको ना लड़कों की जो अडल्ट एज है वो 20 से 18 कर देनी चाहिए, मतलब 18 ईयर्स काफ़ी होते हैं उनको अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर रिवाज है कि मतलब कि एक लड़की को अडल्ट होने से पहले उसकी जो तमाम तरह स्टडीज़ है उसे कंप्लीट करना होता है, सो दैट वो अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर पाए। तो यहाँ पर उसको जो ये बात जो है वो पिंक ड्रेस वाली लड़की बोल रही थी, तो उसको बराबर में ब्लू ड्रेस वाली आंटी जो होती है वो चेते हुए कहती है कि यकीनन तुम ये इसलिए करा रही हो ताकि तुम्हारी बेटी की जो शादी है वो बड़ी छोटी उम्र में ही हो जाए। तो यहाँ पर मिली कहती है कि वो मुझे याद है मेरे फादर ने आपके लिए दुआएं भेजी थी, प्लीज़ उन्हें एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पर कहती है अरी कहती है कि ठीक है अच्छी बात है तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ पर अचानक से चोर होता है कि जो लॉर्ड ऑस्कर है वो आ गया और एरिया कहती है कि वो वाकई आ गया, वो इस तरफ आ रहा है। और यहाँ पर ऑस्कर को दिखाया जाता है जो वाकई बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, जिसको मैं आप लोगों को एंड पे दिखाऊंगी, मतलब कि जो पर्सनालिटी एंड पे आने वाली है उससे ज़्यादा हैंडसम ये नहीं लग रहा है। खैर वो आता है और अपनी बहन को वो करता है और आगे मिली को देखते हुए कहता है फाइनली आप आ गई हैं। तो कहती है यस। तो कहता है आप ठीक हैं, तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो पूछती है कि आप ठीक हैं, तो वो कहता है बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ। और उसके बाद वो बैठ जाती है। खैर यहाँ पर जो ये तीनों हैं एक साथ बैठे होते हैं तो एसेस होती है, वो कहती है कि तुम दोनों वाकई बहुत खूबसूरत कपल हो। और यहाँ पर जो मिली है वो कहती है लेडी से उसके कुछ कहने से पहले पीछे से कोई बंदा ग्रे मतलब कि पैंट कोट में चिल्लाता हुआ आ रहा होता है कि लेडी एसेस वो योर हाइनेस जो है वो आ गए हैं। और मैं इसी बंदे की बात करी थी कि इससे ज़्यादा हैंडसम यहाँ पे कोई नहीं लग रहा। सो यस यहाँ पर जो भगदड़ है वो बच जाती है और कहते हैं कि योर हाइनेस आ गए हैं। और मिली जो होती है वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाती है कि वाकई जो लेडीज कहती थी कि उनकी जो शादी है योर हाइनेस से होगी वो वाकई होगी शायद। देखिए योर हाइनेस भी आ गए उनकी बर्थडे पर। और यहाँ पर जो ऑस्कर है वो कहता है कि मेरी बहन ने इंपीरियल फैमिली पे बहुत प्रेशर तो बिल्ड किया हुआ है शादी के लिए, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि जो क्राउन प्रिंस है वो इसकी बर्थडे में आएंगे। और यहाँ हमें इस को दिखाया जाता है जो कि वाकई बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि जो क्राउन प्रिंस है वो उसकी बर्थडे में क्यों आए। अब ये पता नहीं ऐसा गुस्सा क्यों है, शायद ये नहीं चाहती थी कि क्राउन प्रिंसेस की बर्थडे में है।
आगे हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि वही ब्लू आइज़ वाला पर्सन होता है। मतलब कि मैं आप लोगों को वैसे ही पहले भी बता चुकी हूँ कि यही क्राउन प्रिंस है, लेकिन अभी मुझे इसको इस तरह की ड्रेस में देखने में, मतलब उसकी फॉर्मल ड्रेस में देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खैर आगे हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इसे से कहता है, यानी क्राउन प्रिंस से कहता है कि काफ़ी वक्त बाद मिले रही सस, बाय द वे आपको आपकी जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। यहाँ पर जो तीनों हैं वो बुक कर देते हैं, यानी कि मिली, ऑस्कर और इसेस जो है वो कहती है कि मेरी जो ग्रेटिट्यूड है उसे एक्सेप्ट करें। खैर वो कहती है कि वैसे मैंने जो है इम्पीरियल फैमिली पर बहुत प्रेशर डाला हुआ है, लेकिन मैंने उनके किसी भी पर्सन को पार्टी में नहीं बुलाया। क्या ये अपनी जो ढोंस है वो जमाने आए हैं यहाँ पर कि जो इम्पीरियल फैमिली है वो कहीं पे भी आ जा सकती है? क्या ये अभी ये दिखाना चाहते हैं कि इम्पीरियल फैमिली अभी ज़्यादा पावरफुल है हमारी फैमिली से? ये इसका वहम है। ये सब बातें जो है इसे अपने जहन में बोल रही होती है, मतलब कि अपने दिल में बोल रही होती है। और यहाँ पर जो हमारा क्राउन प्रिंस है वो बिल्कुल इसको इग्नोर करके मिली के पास चला जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो मिली है वो एरिया है। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। यार मैंने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्लूज़ थे वो तो खोल ही दिए, मतलब कि सारी क्यूरियोसिटी जो थी वो ख़त्म हो गई। तो माफ़ करिएगा, मैं भी इतनी एक्साइटेड होती हूँ इस नावल को पढ़कर कि मैं जो सारे वो हैं उनको खोल ही देती हूँ। आगे देखते हैं। यहाँ पर जो मिली है वो अब तक वो करी होती है, तो क्राउन प्रिंस बोलता है तो फाइनली हम मिली गए, लेडी मिली। तो मिली कहती क्या ये मुझे जानते हैं, मतलब कि ये मुझसे इतने कैजुअली बात क्यों करें? और जो ये एसेस होती है वो भी यही सोच रही थी कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। मैंने तो इसके बारे में कोई र्यूमर्स अब तक सुने ही नहीं। इसका मतलब कि क्राउन प्रिंस से क्या ताल्लुक है? खैर यहाँ पे क्राउन प्रिंस कहते हैं मैंने आपके बारे में काफ़ी बातें सुनी, मुझे यकीन है आप भी मेरे बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस होंगे। और दिल में बोल रहे थे ओ डे मैंने तुम्हें काफ़ी इंतज़ार करा है, मुझे माफ़ करना। और अरे मिली बोल रही थी मुझे माफ़ कीजिएगा कि इनको कोई गलत फहमी हो रही है। तो क्राउन प्रिंस कहता है एक दफ़ा मुझे अपने आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करने दो और तुम एक दफ़ा खड़ी हो जाओ। खैर ये मतलब कैमरा, मतलब कि इसका जो क्लोजअप पिक्चर बनाया है वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, मतलब कि वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो मिली है वो घबराते हुए खड़ी होती है, तो उसके आप फेस एक्सप्रेशन देख सकते हो। मतलब क्राउन प्रिंस यहाँ के पहले नॉर्मल थी, फिर वो अचानक से इतनी खुल जाती है और कहते हैं क्या तुम कौन हो, तुम वो नहीं हो। और कहता है कि एक मिनट, अगर ये है तो वो कहाँ है? और यहाँ पर मैरिया को दिखाया जाता है जो कि सो कर उठती है और कहती है कि मुझे अभी बेहतर लग रहा है। एपिसोड का स्टार्ट होता है, वो कहता है कि कोई और यहाँ पर जो प्रिंस है उसको वो बता रहा होता है पेन के जो प्रिंस एस्ट्रो जो वो लड़की है यानी कि लेडी मेरी, मुझे वो बिल्कुल मुख्तलिफ लगती है आपकी डिस्क्रिप्शन से जो आपने डिस्क्राइब की थी। मेरे ख्याल से जो यंगर डॉटर है लेडी एरिया वो ज़्यादा मिलती है आपकी डिस्क्रिप्शन से। तो वो कहता है कि वो कैसे हो सकती है, मैंने सुना है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ 2 साल पहले ही आई, और सिर्फ 2 साल पहले आई हुई, मतलब नोबल्स के घर में सिर्फ 2 साल पहले आई हुई लड़की के पास नोबल्स के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि वो वही होगी। तो लिन कहता है मेरे ख्याल से वो वही लड़की है जिसको आपने डिस्क्राइब किया था। वैसे भी आपने मुझे कहा था कि वो लड़की बिल्कुल बिल्लियों की तरह है। और वो कहता है कि हाँ मैंने कहा था, और वो ऐसा ही इंप्रेशन देती है मुझे भी। तो कहता है वैसे मैंने लेडी एरिया का फेस इतने गौर से नहीं देखा हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो वही है। मतलब कि आपके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लेडी एरिया ही वो लड़की है जिसके बारे में आप बात करते हैं। तो वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता। तो यहाँ पर लेन कहता है कि आप जो हैं तो लेडी एसेस की बर्थडे में जा सकती हैं, एज बिकॉज जो लेडी मिली हैं उनके र्यूमर्स हैं लेडी सर ऑस्कर से शादी के, तो वो ज़रूर इनवाइटेड होंगी लेडी एसेस की बर्थडे पार्टी पर। लेकिन बस आप वहाँ जाके कोई बखेड़ा ख़राब मत कीजिएगा। तो जो वो है प्रिंस है वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं चाहूँगा वहाँ पर, और अगर तुम बात कर रहे हो किसी बखेड़े की तो मुमकिन है हो जाए। और वैसे भी अगर वो लड़की वो ना हुई जिसकी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारे से जितने भी अपने दोस्ती के ताल्लुकात हैं उन्हें ख़त्म कर दूँगा, मतलब कि तुम्हें बहुत बुरी सज़ा दूँगा। और यहाँ पर जब वो मिली को देखता है तो वो मतलब बिल्कुल ही नर्वस हो जाता है और बस पॉइंटलेस होकर वहाँ से जा रहा होता है। और यहाँ पर इससे पूछती भी क्या हुआ योर हाइनेस? वो कहता है कुछ भी नहीं, तुम अपनी बर्थडे एंजॉय करो। और यहाँ पर मिली जो है वो इतना घबरा चुकी होती है वो फेंट ही हो जाती है। यहाँ पर ऐसे आती है और वो घबराहट में गुस्से में चिल्लाते हुए पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या है? और बेचारी जो मिली है वो लिटरली रोते हुए कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं मालूम, वाकई मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने तो उनसे कभी बात भी नहीं की, मेरी ये पहली बार उनसे बात हुई है। और यहाँ पर जो ऐसे उसे रियलाइज़ हो जाता है कि वो क्या करिए, और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मुझे गलती हो गई, तुम ऑस्कर से अंदर लेके जाओ। और यहाँ पर इसे कहती है कि अभी भी छोटी 14 साल की से बच्ची है, मैं क्या कर रही थी इसके साथ, मैं ऐसे इतनी हार्शली बात नहीं कर सकती। खैर मेरे ख्याल से ऑस्कर जो है वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगा। आफ्टर ऑल वो जिन लोगों को से कनेक्टेड है उसे उन पर बहुत जल्दी तरस आ जाता है। ये अच्छा होगा कि अगर वो अभी उसकी जो केयर है वो करना शुरू हो जाए। खैर यहाँ पे सब जो है वो शॉक्ड होते हैं। तो इस इन सबको काम डाउन करने के लिए कहती है कि मेरे ख्याल से ये जो जगह है योर हाइनेस को पसंद नहीं आई, मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा मेरी अगली बर्थडे पे मैं आप सबको उनके घर ही इन्वाइट करूँ। तो सारे लोग कहते हैं वाकई आप कितनी थॉटफुल हैं लेडी एसेस। और कुछ लड़कियाँ जो है वो बात करनी शुरू करती हैं कि जो यकीनन जो क्राउन प्रिंस हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मीले होंगे। तभी उन्होंने लेडीज़ से बात करने की जगह उनके बराबर में जो खड़ी लेडी मिली थी उनसे बात की। और जब वो उनसे भी कुछ बात ना कर पाया और नर्वस होकर वो यहाँ से चले गए, यकीनन यही हुआ होगा। और यहाँ पर जो एसेस है वो अपने गार्ड्स को बुला के कहती है कि
पता करो कि यहाँ पे क्या हुआ है जो मिली और प्रिंस के बीच में हुआ है। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है और उस गड़बड़ से मैं जानूँ तो मालूम करो। खैर यहाँ पे एरिया को दिखाया जाता है जो कहती है कि वाह तुम लोगों ने ये सब मेरे लिए अकेले बनाया है। तो वो कहते हैं हाँ हमने शेफ़ सिखाया था कि सब कुछ बहुत अच्छे से बनाना और हर वो चीज़ बनाना जो लेडी एरिया को पसंद है, आपके मूड अच्छा करने के लिए सही रहेगा। खैर आपको ये पसंद आया क्या? एरिया कहती है हाँ ये बहुत मज़े का है, वैसे मेरे ख्याल से तुम लोग को भी ट्राई करना चाहिए। तो जैसे तो कहती है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन एनी वो कहती है कि वाकई मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ। यहाँ पर जो एरिया है वो कहती है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये खाना खाने के बाद, अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। लेकिन तभी अचानक से रात का वक्त दिखाया जाता है और वो उसे किसी की आवाज़ आती है। वो कहता है कि यार तुम ठीक हो? और ये कोई और नहीं ऑस्कर कह रहा होता है मिली से। और मिली कहती है हाँ आपको मेरे को घर तक के छोड़ने के लिए नहीं आना चाहिए था, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद आ सकती थी। यहाँ पे इसका फादर बोलते हैं कि तुम लोग इतना लेट क्यों है? तो ऑस्कर कहता है दरअसल जो लेडी मिली है पार्टी में गड़बड़ की वजह से सो गई थी और वो इतनी गहरी नींद में थी कि मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। तो उसका फादर कहता है बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल से तुम लोग को अगली दफ़ा मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए, मतलब कि ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो। खैर अभी मैं तुम लोग को तुम्हें घर नहीं जाने दे सकता, प्लीज़ तुम मेरे घर ही रुको, आज रात के लिए तुम यहाँ रुक सकते हो। तो ऑस्कर कहता है शुक्रिया आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, मैं ज़रूर यहाँ पे रुकूंगा। और आखिरकार वो घर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे जो एरिया होती है वो बहुत उदास होती है, कहती है क्या ऑस्कर तुमने एक भी दफ़ा मेरी तरफ देखा नहीं क्या? मतलब हमारे बीच में जो कुछ था, हमारी दोस्ती सब खत्म हो चुका है। और वो ये बात अपने तकिए में मुंह देकर बहुत रोते हुए कह रही थी। और जो जेसी और एनी है वो अब तक उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। खैर हमें आज रात का समय दिखाया जाता है, मतलब कि वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिया जो है वो उठ जाती है और कहती है कि मेरी नींद खुल गई क्योंकि मैं ऑलरेडी सुबह भी सो चुकी हूँ इसलिए शायद। और फिर वो बाहर आती है और कहती है मेरे ख्याल से मुझे ठंडी हवा लेनी चाहिए, फ्रेश एयर लेनी जानी चाहिए। और वो देखती है कि गैलरी पर ऑस्कर खड़ा हुआ है, वो छुप जाती है। वो कहती है कि मुझे छुपने की क्या ज़रूरत है, मेरे ख्याल से मुझे जाना चाहिए और ऑस्कर से बात करनी चाहिए। लेकिन अब से उसको लेट हो जाती है और ऑस्कर जो है वो कमरे में चला जाता है। बट लकीली वो अपने साथ लाई गई थी आर्ट क्लास और उसे पलटने से वो टाइम जो है 5 मिनट पीछे चला जाता है और ऑस्कर जो है वापस मतलब कि उसी बालकनी पे आ जाता है। और एरिया जो है फ़ौरन से ऑस्कर के पास जाती है और कहती है लॉर्ड ऑस्कर क्या मतलब आप इस दफ़ा बिल्कुल मुझे इग्नोर कर देंगे, आप मुझे इग्नोर मत करें, मुझे इस तरह दूर मत धकेलें, मुझे अबंडन मत करें। और फिर वो कहती है मैं रोक क्यों रही हूँ, मतलब कि वो चाहती नहीं है वो रोए, मगर खुद ब खुद उसके जो इमोशंस हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं। और वो रोते हुए ऑस्कर के गले लग जाती है और कहती है प्लीज़ मुझे अबंडन मत करो, मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं मर सकती हूँ, मुझे बचा लो। एपिसोड का स्टार्ट होता है यहाँ पर एरिया जो अपने बिस्तर पर लेटी होती है, पता नहीं कैसे ही अपने बिस्तर पर पहुँच चुकी है। यहाँ पर एरिया बोलती है तो फिर सूरज दोबारा उग गया है, मुझे समझ नहीं आता रात को हुआ क्या था। और फिर वो हमें बताती है कि जब मैं उसके पास गई थी तो मुझे यहाँ तक याद है मैं बेहोश हो गई थी। मैं उस वक्त क्यों बेहोश हुई थी, मुझे उसी वक्त बेहोश होना था, मैं थोड़ी देर और होश में नहीं रह सकती। मुमकिन है ये इस वजह से हुआ कि मैंने फ़ौरन ही उठने के बाद वो अपनी आर्ट क्लास को इस्तेमाल कर लिया और मेरी जो बची हुई पावर थी उसको मैंने भागने में और रोने में बर्बाद कर दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मैं थोड़ी देर और जाग लेती? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उस वक्त गई क्यों थी उसके पास, काश मैं ना जाती। ऐसा लग रहा था अगर मैं इसके बारे में दोबारा सोचूँ तो कि मैं उससे भीख मांग रही थी कि मुझे वापस ले लो। उफ मैंने ये क्या कर दिया। और फिर हमें यहाँ पर ऑस्कर की बातें बताई जाती हैं जो कि एरिया ने नहीं सुनी थी। ऑस्कर कह रहा था कि लेडी एरिया तो तुम इतनी बेचारी हो, तुम इतनी अकेली हो कि तुम अकेले में मेरे पास आई, तुम्हारे पास इस वक्त कोई नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे ये डिसीजन लेना ही पड़ेगा, मुझे तुम्हारी बेहतरी के लिए तुमसे दूर रहना ही पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे दिल का हाल समझ सको। मतलब कि ऑस्कर भी उसकी परवाह करता है लेकिन वो बेचारा क्या ही करे, उसके पास कुछ और ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर एरिया कहती है मेरे ख्याल से ऑस्कर ने मुझे मेरे कमरे में छोड़ा था, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं रेगरेट करूँ तो किस बात पे करूँ, कि ऑस्कर ने मुझे कमरे तक छोड़ा इसलिए, या मैं उसके आगे रोई इसके लिए, या मुझे या पूरी सिचुएशन जो मैंने क्रिएट कर दी उसके लिए। खैर यहाँ पे जैसे को दिखाया जाता है जो कि आ जाती है इसके कमरे में और कर्टन्स को खोलते हुए कहती है कि मिस आप को बाहर जाना है क्या आप बेहतर महसूस कर रही हैं? तो फिर वो बाहर जब खिड़की से झांकती है तो यहाँ पर हमें मेरी को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब कि टी पार्टी कर रही होती है। और यहाँ पर एनी आती है, कहती है कि मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो कहती है क्या गुड न्यूज़, क्या गुड न्यूज़ है? तो एनी कहती है आपको याद है जब वो गई थी, मतलब कि जब कल रात को जो लेडी मिली है वो आई थी सर ऑस्कर के साथ, उनकी आंखें जो थी वो सूजी हुई थी। आपको पता है वो क्यों हुआ था? क्योंकि जब पार्टी हो रही थी उस वक्त वहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो आ गए थे और उन्होंने लेडी मिली से कुछ सवालात पूछे जिनके जवाबात में वो रोना शुरू हो गई और वाकई वो इतना रोई कि उनकी आंखें जो है वो स्वेल हो गई और फिर नतीजतन वो बेहोश हो गई। अरे कहती है कि वाकई क्राउन प्रिंस उसकी बर्थडे पार्टी में आया था, इसका मतलब वाकई जो ऐसे है उसकी शादी क्राउन प्रिंस से होगी और आखिरकार वही अंत होगा जो सबका हुआ था। लेकिन अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि और ज़्यादा एनर्जेटिक होनी चाहिए। और मैं एनर्जेटिक इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा जो असल दुश्मन है वो मिल गया है। मतलब कि जो मेनली इन सब के हेडबैक पे है वो मिली नहीं, वो दरअसल वो है लेडी एसेस है। आफ्टर ऑल अगर अभी हम देखें तो मिली की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो मतलब मासूम ही लगती है, इतनी कोई चालबाज विलनस नहीं लगती। हाँ आगे जाके उसे बना ज़रूर दिया गया है लोगों ने भड़का कर उसके गलत कामों को सपोर्ट कर करके।
खैर यहाँ पर जो एरिया है उसके फेस के एक्सप्रेशन को बदलता हुआ देख के जो एनी और जैसी है वो दोनों भी एक्साइटेड हो जाती हैं। जैसी बोलती है फाइनली हम कामयाब हुए। जो लेडी एरिया है उनके एक्सप्रेशन कुछ बेहतर हो गया और वो फ़ौरन ही कहती है कि लेडी एरिया के मैं आपके लिए खाना लाऊं। तो ये कहती है नहीं, मैं पहले क्या कहते हैं तैयार होंगी तो मेरे लिए पहले बात तैयार करो। और जब वो उतरती है बेड से तो वो बोलती है जैसी कि लेडी आपका कद आप कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई हैं, मतलब कि वाकई एरिया बहुत ज़्यादा टॉल दिखाई जाती है हमें। खैर यहाँ पर हमें एरिया को दिखाया जाता है, सॉरी मिली को दिखाया जाता है जो कि बाहर अपनी फ्रेंड से बातें कर रही होती है। और यहाँ पर वो एरिया को देखते हुए कहती है कि तो तुम जा गई हो, मैंने कल से तुम्हें देखा नहीं है अब तक। तो उसके बराबर में जो लड़की बैठी होती है वो कहती है हाँ डेयर, तुम्हें अपनी बहन से बात करनी चाहिए। तो कहती है मेरे ख्याल से मुझे पता है मुझे किससे बात करनी चाहिए, मैं अभी बाहर जा रही हूँ अपने कपड़े लेने के लिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी फालतू शख्स से बात करूँ। मैं ये बोल कर मुड़ जाती हूँ। यहाँ पर जो पिंक ड्रेस वाली लड़की होती है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। वो बोलती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इसने मुझे अभी डिसरिस्पेक्ट किया। और यहाँ पर मिली बोलती है कि वाकई ये मेरी आंखों में बहुत चुभती है। खैर हमें यहाँ पर एरिया को दिखाया जाता है कैरेज में, और वो बोलती है कि मुझे अब कुछ चीज़ें समझ आ रही है। इस आर्ट क्लास को मैं जब भी यूज़ करती हूँ मैं बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब कि मेरी जो हाइट है, मेरा वेट है, सब कुछ मतलब इंक्रीज़ हो जाता है, मैं बड़ी हो जाती हूँ। क्या ये इसलिए कि ये जो आर्ट क्लास है मेरी लाइफ का कुछ हिस्सा ले लेता है जब भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। मेरे ख्याल से आगे से मुझे इसे इस्तेमाल करने से पहले ध्यान रखना चाहिए। खैर इसके बाद यहाँ पर हमें ये दिखाई जाती है, क्या कहते हैं, एरिया को दिखाया जाता है शॉप के अंदर। वो बोलते हैं मैं अपनी सर्वेंट्स के लिए भी कुछ ड्रेसेस लेना चाहूँगी, तो प्लीज़ आप सारे जो ड्रेसेस हैं उन्हें निकाल दें, मुझे हर कुछ देखना। और फिर वो कुछ ड्रेसेस पैक करवाने का कहती है कि इसे डायरेक्ट हाउस रोसेट में डिलीवर करा दें। वो बाहर आके कहती है कि मुझे कहीं पे जाना है, क्या बेहतर होगा हम जो फ्लावर माउंटेन है वहाँ चले। फ्लावर माउंटेन बाय द वे एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आने के बाद बहुत एक्साइटेड होती है, कहती है कि मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी। तो एरिया कहती है हाँ तुम्हें जो भी चाहिए तुम ऑर्डर कर सकती हो। और फिर दिल में कहती है एरिया कि जो जगह है ये सिर्फ और सिर्फ जो नोबल टाउन में बहुत मशहूर है, मुझे हैरानी है इसको इसके बारे में कैसे पता है। यहाँ पर जो जैसी होती है वो पीछे खड़ी होती है, वो कहती है कि लेडी एरिया आपको आगे से मेरे लिए कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बुरा ना माने तो वैसे मैं आपके लिए न्यूज़पेपर ले आई हूँ। तो एरिया बोलती है वो न्यूज़ बॉय उसकी हालत कैसी थी। तो जो जैसी होती है वो बोलती है कि दरअसल वो पहले की तरह भूखा ही लग रहा था और थोड़ा सा थका हुआ भी। तो एरिया कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं न्यूज़ बॉय के लिए करूँ क्या, मतलब कि मैं जितना बेस्ट करना चाहती हूँ वो उतना कर रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ें उसको इतनी हेल्पफुल नहीं कर रही हो रही। मैं बस उसे गुड लक कहती हूँ क्योंकि मैं उसकी इतनी अच्छे से हेल्प भी नहीं कर सकती, वरना लोगों के सामने मैं नोटिस होना शुरू हो जाऊँगी। खैर यहाँ पर जैसी जो है वो वापस वही बात बोलती है कि एरिया अगर आपको बुरा लगे तो आपको मेरे लिए आगे से कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं। तो एरिया बोलती है शायद इसे लग रहा है कि मैं जो हूँ एनी को ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वो बोलती है कि जैसे मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ तमाम तरह सर्वेंट्स में मेरी फेवरेट जो सर्वेंट है वो तुम ही हो, और इस बात को तुम एनी भी जानती है। तो एनी कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं भी जानती हूँ, क्योंकि जो आप हो मतलब कि जैसी आप मुझसे पहले से लेडी एरिया को सर्व कर रहे हो, ऑफ कोर्स आपकी जो वैल्यू है वो मुझे ज़्यादा है। और थैंक यू लेडी एरिया आपका मुझे कपड़े और इस बेहतरीन खाना खिलाने के लिए। अरे कहती है वाकई ये बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करती है। और यहाँ पर जैसी जो होती है वो कहती है फिर ठीक है मैं भी जो आपकी गिफ्ट्स हैं उनको हम्बली एक्सेप्ट करती हूँ। अरे कहती है ठीक है फिर तुम भी बैठ के इसके साथ खाना एंजॉय करो। और फिर दोनों को दिखाया जाता है जो कि बैठ के खाना खाने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अरे जब न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है वो देखती है न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ होती है कि कोई नोबल है जो कि काफ़ी नोबल्स के जो कस्टमर्स हैं उन्हें क्रैप कर रहा है, मतलब कि जो नोबल है उनसे चीज़ें ख़रीद कर उनकी ही चीज़ों को हाई प्राइस में दूसरों को बेच रहा है। समझ रहे हो ना आप लोग, एक स्कीम है। खैर ये जो पर्सन है ये अभी तक अननोन है और ये बात जो है आर्या की पुरानी लाइफ में भी थी और इसके फादर को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। और आर्या कहती है ये जो पर्सन है ये ऐसे पकड़ा गया था कि इसका जो कोई इन्वेलप था जो कि जंगल में गिर गया था, जब वो पकड़ा गया तो ये पर्सन भी पकड़ा गया। आखिरकार इस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा फिर सिवाय अब्रॉड भागने के, और इसके पास जितने पैसे मौजूद थे उससे इसने अपनी नई पहचान बना ली जिसकी वजह से ये बेशक पकड़ा नहीं गया। मेरे ख्याल से मुझे इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए लेडी इसिस के ख़िलाफ़, लेकिन एक ऐसा बिज़नेस तैयार करने के लिए मेरे पास इनफ मनी नहीं है। जो मेरे पास मनी मौजूद है वो मेरे ख्याल से काफ़ी भी नहीं होगा, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मतलब कुछ को एक बार करना ही पड़ेगा कि मैं जल्द से बहुत सारे पैसे कमा लूँ। फिर उसको याद आता है कसिनो, कहती है हाँ कसिनो वो बिल्कुल ठीक रहेगा, अगर मैं आर्ट क्लास को एक दिन में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करूँ तो मैं कसिनो से काफ़ी पैसे कमा सकती हूँ। और अभी वो जब ये आइडिया सोच रही थी तभी हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि नीचे से एरिया को देख रहा होता है और वो कहता है कि ये वही हाउस रॉसेट की लड़की है ना, और ये कोई और नहीं हमारा प्रिंस ही होता है, मतलब क्राउन प्रिंस ने एरिया को देख लिया। यकीनन इन दोनों का आगे मुलाकात ज़रूर होगी। बट गाइज एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। इट्स इनफ फॉर टुडे। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो कल भी चाहिए तो प्लीज़ प्यारे प्यारे से कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।